74 कि वे हमें ये देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। ये परमेश्वर की योजना है। वो कह रहा है तुम क्या कह रहे हो, अपने शत्रुओं के हाथ से। हमारे शत्रु कौन है? हमारे शत्रु वही तो हैं काम जो प्रभु नहीं चाहता और हम करते हैं। हालेलुया। शत्रु कोई मनुष्य की बात नहीं हो रही है, ये आत्मिक बात है कि वो शत्रु के प्रभु का दास कह रहा है कि जो काम मैं करना चाहता हूं वो तो मुझसे बन नहीं पाता, मगर जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए बड़ा ध्यान करना है कि अपने आप को ये कहना है कि प्रभु जी मुझे इस बात से छुड़ाएं, मेरे इस शत्रु से मुझे छुड़ाएं, ताकि मैं तेरे बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल हूं, मैं तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हूं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु की योजना कुछ इस प्रकार की है कि पवित्र इंसान नहीं हो सकता अपने आप पवित्र। अक्सर मैंने आधा जीवन अपना ऐसा गुजार दिया कि जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल भला हो जाऊंगा, मैं फिर प्रभु की सेवा में आऊंगा। मगर प्रभु की योजना ये थी कि तू ऐसी आ जा ठीक ठाक, तो मैं तुझे करूंगा अपने आप। और जब मैं प्रभु के पास आया तो तमाम वो बातें, तमाम वो चीजें जो मेरे जीवन में थी, वो सारी चीजें मेरे जीवन से जाती रही। हम अपने आप को एकदम नहीं बदल सकते, मगर प्रभु आपको और मुझे तिल तिल करके क्या करता है? बदलता है। आपको मुझे थोड़ा थोड़ा करके बदलता है और क्या करता है? पवित्र बनाता है। हम धर्मी 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 कहते रहे तो बात नहीं बनेगी, मगर प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे क्या करता है? वो कह रहा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम आजाद हो जाएंगे ना उस गुलामी में से, कौन सी गुलामी में से? तमाम वो जो बातें हमारे जीवन में जो प्रभु मना करता है, जिस बातों के लिए प्रभु डांटता है, और हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है नहीं यार ये काम ठीक नहीं है, ये काम ना मैं अपने जीवन में से निकालूंगा, क्योंकि आत्मा ना झंझोड़ता है। हालेलुया, आमीन। आत्मा झंझोड़ता है, बताता तेरे में सारी बात परफेक्ट है। एक युवक से बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, और उसने कहा तो अपने माता पिता का आदर कर और ऐसा कर, संडे को स्कूल चर्च जाया कर, और क्या है कि अपना 10वां अंश दे। उसने कहा प्रभु ये तो मैं लड़कपन से कर रहा हूँ, बचपन से कर रहा हूँ। कहता है ऐसा कर तो अपना सारा धन बेच के कंगालों को दे दे। प्रभु जानता था इसे धन से बड़ा प्रेम है, ये मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। और उस व्यक्ति के बारे में लिखा है और वो उदास हो गया। प्रभु आपको मुझे, जैसे उसने आपको अपने आप को आपको मुझे संपूर्ण रूप से दे दिया। ऐसा नहीं करा उसने कि पाप के लिए एक काम और आशीष के लिए दूसरा काम, वरन क्या करा उसने? आशीष और पाप और तमाम चीजों को क्या करा कि उसने हमारे ऊपर बलिदान कर दिया, हमें दी। कि क्या हुआ? खुदा ने अपने एक लौते पुत्र को हमें दे दिया। आमीन, हालेलुया। क्या करे? हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, आमीन। और मैं हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है कि उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता के जीवन भर निडर रहकर उसकी क्या करो? सेवा करो। आपका मुझे बुलाया इसलिए कि हम प्रभु की सेवा करें, मगर होता क्या है? मनुष्य अपने तमाम जीवन में, तमाम गृहस्थी में और तमाम चीजों में क्या होता है? उलझ जाता है। वो कहता प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा तो मैं अपनी गृहस्थी कैसे चलाऊंगा? आप हमें इंसान है, हमें सब चीजें चाहिए। वो कह रहा है तुम आसमान के बादशाह की खोज करो, दुनियावी चीज तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। हालेलुया। जरूरत यह है कि हम उसके वचन पे अपने आप को रोक के रखें, ठहरा के रखें, विश्वास करें, क्योंकि विश्वास से क्या होता है?
विश्वास से ही सब कुछ इंसान अपने जीवन में कर सकता है। यहाँ